Good morning, student. Welcome to history class. We are doing chapter 6, right? That is Bhakti Sufi tradition, changes in religious beliefs and devotional texts. That is from 8th to 18th century. Okay, so in my previous class I have already discussed about the growth of Sufism, right? We have discussed about the khankas and silsilas, okay, and we have even discussed about outside the khanka, that is different types of like people, they have started to oppose, or they have directly rejected the ideas of Sufi sense. Okay, so those peoples were called Qalandars, Madaris, Malangs, okay, and they were referred to as Bisaria, and the people who support Sufis, they are called Basaria. Okay, so today we will going to start with a new subtopic, that is the Chishti in the subcontinent. जो सो मैंने आपको बोला कि जैसे सूफी सेंस हमारे यहाँ पे आने लगे, ठीक है, 11th सेंचुरी से आने लगे थे, तो उन्होंने अपना अपना क्या बनाया था कि अपना अपना उन्होंने सिलसिला बनाया था, दैट मीन्स चेन बनाया था। वो डिफरेंट जगह में क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, और वहाँ पे जाके अपना अपना क्या बना रहे थे, खानका बनाए थे, दैट मीन्स कम्युनिटी बना रहे थे, राइट। सो और जो सिलसिला का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, मे भी कभी कभी सूफी सेन के नाम से भी सिलसिला का नाम रखा जाता था, और कभी कभी प्लेस ऑफ ओरिजिन से भी रखा जाता था। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चिश्ती लिखा है, तो चिश्ती एक शहर का नाम है जो अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। तो ये सिलसिला में भी जो सूफी सेंट आए थे, मे भी वो अफ़गानिस्तान से आए थे, इसीलिए उस सिलसिला का नाम चिश्ती रख दिया, ठीक है। तो हमारे कंट्री में ये जो चिश्ती थे वो आए और क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पे, ठीक है, दैट मीन्स जब लेट 12 एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी हमारे लाइक सब कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा सूफी सेंस आ चुके थे, दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो अमॉन्ग दो सूफीज, ओके, दिस Chishti silsila were the most important and the most popular and the most influential, ठीक है। तो ये लाइक अमॉन्ग मेनी सूफी सेंस एंड द सिलसिलास, क्यों ये चिश्तीस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, बिकॉज जब वो ये चिश्ती आए थे यहाँ पे, राइट, तो क्या हुआ था कि उन्होंने लोकल ट्रेडिशन जो था वो बहुत लाइक ईजी से क्या किया, अडॉप्ट किया। मे बी वो उन्होंने लोकल लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा, जो लोकल एनवायरनमेंट है उन्होंने सक्सेसफुली अडॉप्ट किया था। दूसरा था जो लोकल इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन, इंडियन का जो पूजा लाइक भक्ति करने का तरीका, ठीक है, वो भी उन्होंने क्या किया था, उन लोगों के जो प्रैक्टिस थे इस्लामिक आइडल्स में क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो इसी कारण से चिश्ती हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, फेमस होके चले गए थे, ठीक है। सो अंडर दिस सब टॉपिक फर्स्ट आवर पॉइंट इज लाइफ इन द चिश्ती खानका। सो मैंने आपको बोला था खानका का मतलब, ठीक है। तो चिश्ती खानका कैसा होता था, सो सो ये जो खानका था, दिस वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द सूफी सेंट, ठीक है। सोशल लाइफ का ये खानका जो है वो ये एक सेंटर है। खानका का मतलब होता है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस इज अ लाइक सेक्रेट प्लेस और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो among that khanka, today we will going to discuss about the Sheikh Nizamuddin hospice और खानका, ठीक है। सो हम एक खानका के बारे में डिस्कस करने जाए, किसके खानका के, शेख निजामुद्दीन खानका के बारे में, ठीक है। जब वो कब बना था, 14th सेंचुरी का खानका के बारे में, ठीक है। वो खानका कहाँ पे था, वो खानका ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन ग्यासपुर, ठीक है, यमुना के बैंक में था, जो एक सिटी था, दिल्ली का एक सिटी था जिसका नाम था ग्यासपुर में एक खानका था, ठीक है। सो ये खानका का स्ट्रक्चर्स कैसा था, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ खानका, ठीक है। सो क्या होता था कि ये खानका में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रूम होते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक मैंने बोला था कि एक खानका में क्या होता था, एक खानका में एक टीचर होता था जिसको शेख बोलते थे, और उनका जो डिसाइपल वगैरह होते थे उनको क्या बोलते थे, मुरीद्स। एट द सेम टाइम जो लाइक विजिटर्स वगैरह आते थे, जो प्रे करने वाले आते थे, तो वो बहुत ज़्यादा होते थे। इसीलिए खानका में छोटा छोटा रूम होता था, स्मॉल रूम्स होते थे, ठीक है। और उस स्मॉल रूम में क्या, एक बड़ा सा क्या होता था, हॉल होता था। हॉल
बिग हॉल होता था जिसको क्या बोलते थे, जमात खाना बोलते थे, जमात खाना बोलते थे। और उस जमात खाना में सभी का किसका असेंबल होता था, जैसे वहाँ पे जो लोग रहते थे, डिसाइपल्स वगैरह, शेख रहते थे, ठीक है, विजिटर्स आते थे, प्रे करने वाले लोग आते थे, ठीक है। सो ये सभी लोग यहाँ पे जमा होते थे हॉल में, खानका के अंदर। देखिए, सो इस इनमेट्स में कौन होता था, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे रहते थे, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पे रिसाइड करते थे, यहाँ पे शेख होता था, शेख का फैमिली होता था, ठीक है, जैसे लाइक उनका डिसाइपल, अटेंडेंट्स, वहाँ पे काम करने वाले यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे, खानका पे रहते थे, ठीक है। और शेख का रूम कहाँ होता था, जैसे ये एक बड़ा सा खानका है, खानका के ऊपर वो एक क्या है, रूफ है, रूफ के डायरेक्ट नीचे पे एक छोटा सा रूम शेख के लिए रखा जाता था, दैट मीन्स टीचर के लिए, मास्टर्स के लिए रखा जाता था। और इसी खानका में क्या होता था, एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड होता था, ठीक है। कोर्ट यार्ड तो आपको पता है, जो वरांडा से क्या होता था, अटैच होता था, ठीक है। सो एट द सेम टाइम दिस खानका वाज सराउंडेड बाय द बिग वॉल, ठीक है, बिग वॉल से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा बाहर से इन्वेजन वगैरह, अटैक वगैरह होने का चांसेस था, खानकास वगैरह में लूट वगैरह, ठीक है, रॉबरी वगैरह, तो इसीलिए मे बी इसीलिए बड़ा बड़ा क्या होता था, वहाँ पे वॉल लगाया जाता था। सो ये दिस इज द खानका, ठीक है। सो अमंग द लाइक आई डिस्कस दिस लेटर, ओके ओके। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द खानका। खानका में खानका के अंदर ही एक बड़ा सा किचन होता था जिसको लंगर बोला जाता था, ठीक है। ये लंगर 24/7 ही चालू रहता था, ठीक है। और इस लंगर में जो भी पकता था वो किसके लाइक डोनेशन से पकता, जो भी यहाँ पे आते थे, ठीक है, चैरिटी से, जो भी क्या यहाँ पे जो भी दान दिया जाता था उससे ये लंगर चलता था, ठीक है। सो ये लंगर ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम को फॉलो करता है वही ये लंगर में खाना नहीं कर, वो यहाँ पे जो भी आके खाना खा सकते, वेदर दिस इज हिंदू, क्रिश्चियन, एवरीवन इज वेलकम इन दिस लंगर, ठीक है। तो यहाँ पे इवन हिंदू योगीज वगैरह भी आते थे, जो कलंदस थे, जो सूफी आइडल्स को नहीं मानते थे, वो भी यहाँ पे इस लंगर पे आते थे, ठीक है। सो एट द सेम टाइम लाइक कभी कभी तो क्या होता था कि जो योगीज वगैरह, ये जो लोग यहाँ पे विजिट करते थे, कभी कभी तो शेख के डिसाइपलशिप लेके वो शेख के अंडर में क्या करना चाहते थे, ये सूफी लाइक ट्रेडिशन को सीखना चाहते थे, इसीलिए भी आते थे। कभी कभी बीमार होता था तो उनसे तावीज़ वगैरह, जैसे एम्यूलेट्स, ठीक है, ताबीज़, एम्यूलेट्स का मतलब ताबीज़ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, कभी बीमार होता था तो कुछ पूजा वगैरह करने के लिए भी शेख को विजिट करते थे, ठीक है। वो उस शेख को इतना ज़्यादा क्या मानते थे, इम्पॉर्टेंट मानते थे, और इतना ज़्यादा उनसे उनके ऊपर आस्था रखते थे। और इसी खानका पे कभी कभी तो लाइक राजा, किंगडम्स वगैरह, एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर के क्या होते थे, पोइट वगैरह आते थे, राइटर्स वगैरह, हिस्टोरियंस वगैरह यहाँ पे विजिट करने के लिए आते थे, कहाँ पे, खानका पे, शेख के खानका पे आते थे, ठीक है। और उसी में क्या था, लाइक आमिर हसन सीजी, सॉरी, सो उसी से क्या था कि एक लाइक राइटर था, उनका नाम था, पोएट था, उनका नाम था आमिर हसन सीजी, वो भी आए थे। आमिर खसरू, पता है आपको, हमने डिस्कस किया, आमिर खसरू वो यहाँ पे आए थे। और दूसरा था से लाइक ऐसे करके जियाउद्दीन बुरहानी भी यहाँ पे आए थे। वो यहाँ पे आके क्या किया था कि उन्होंने एक डेटा लाइक क्रिएट किया था यहाँ का, जैसे यहाँ पे खानका कैसे चलता है, शेख कैसे प्रैक्टिस करता है, उनका पूजा वगैरह कैसे होता है, ठीक है। सो शेख कैसे कैसे लाइक प्रैक्टिसेस वगैरह, बिलीफ वगैरह यहाँ पे क्या करते, परफॉर्म करते थे। ये सभी चीज़ उन्होंने, ये राइटर्स, ये स्कॉलर्स वगैरह ने अपने डेटा में लिखा था, ठीक है, उन्होंने लिखा था इस खानका के बारे में। सो इसी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये जो इस्लामिक जे सेंट है, उन्होंने क्या था, लोकल आइडिया को भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया था। फॉर एग्जांपल बाव डाउ करना, जैसे अपना जो सर क्या करना, ऐसे झुकाना, जैसे पहले जब आप खानका में क्या होता है, एज अ मेंबर क्या होता है, ज्वाइन होते हो तो यू हैव टू टेक एन एलिजेंस, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे आपको सर सेव करना पड़ता है, आपको सादा कपड़ा लगाना पड़ता था, और एट द सेम टाइम यहाँ पे योगा वगैरह का भी प्रैक्टिस वगैरह होता था, ठीक है। सो ये सभी चीज़ क्या किया था, इन राइटर वगैरह ने उनके अकाउंट में क्या किया था, लिखा था, ठीक है।
सो ऐसे ही करके शेख निजामुद्दीन ने क्या किया था, अपना सक्सेसर बहुत को क्या किया था, सक्सेसर अपॉइंट किया था। सो जो मैंने बोला था कि एक खानका से क्या होता है, डिफरेंट लाइक डिसाइपल होते थे, और वो जो शेख होता था वो क्या करता, अपना सक्सेसर क्या करते थे, अनाउंस करते थे। और वो सक्सेसर को क्या करते, दूर दूर जगह पे दे यूज टू दे यूज टू डिप्यूट, ठीक है, डिप्यूट करते थे। और वहाँ पे भी जाके वो जो शेख का जो डिसाइपल वगैरह होते थे सब, वो वहाँ पे जाके क्या करते, खानका क्रिएट करते थे, और खानका से फिर दूसरा उन लोगों का अंडर में जो भी है उनको क्या कहते हैं। सो दिस इज़ द सिलसिला, राइट, चेन। सो ऐसे ही करके निजामुद्दीन ने भी अपना बहुत ज़्यादा सक्सेसर वगैरह क्या किया था, अनाउंस किया था। जो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में डिप्यूट कर दिया था। सो इसी लिए चिश्ती सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, पॉपुलर, फेमस, और बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, नोन। दैट मीन्स सभी लोगों को उनके ये चिश्ती लाइक शेख निजामुद्दीन लाइक खानका के बारे में, के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, ठीक है। और इसीलिए शेख निजामुद्दीन भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, सभी लोग इनको पहचानते थे। इसी तरीके से क्या हुआ कि इसी जो सिलसिला के वजह से ही लाइक डिफरेंट पार्ट में जब वो उन लोगों का चेन डेवलप हुआ, तो यहाँ से ही किसका स्टार्ट होगा, लाइक ट्रैवलिंग, लाइक ये जो जर्नी, ठीक है, दरगाह का लाइक जर्नी का, रिलीजियस जर्नी का शुरुआत यहीं से ही हुआ था, ठीक है। ओके, सो यहीं से ही मैंने आपको एक स्टोरी, ठीक है, पढ़ के सुनाती हूँ। आई एम डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श। इन like 1039, Abdul Hassan al-Hujwiri, a native of Hujwiri near Ghazni in Afghanistan, was forced to cross the Indus as a captive of the invading Turkish army. So एक इंसान का नाम था, उनका नाम था अब्दुल हसन अल हुजवेरी, ठीक है। वो कहाँ पे रहते थे, अफगानिस्तान के हुजवुरु बनने जगह में रहते थे। उनको ज़बरदस्ती क्या किया, उनको इंडस क्रॉस करके में भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए बोला, जिसको बंधक बनाया था एक टर्किश आर्मी ने, ठीक है। सो ही सेटल्ड इन लाहौर एंड रोट अ बुक इन पर्शियन कॉल्ड द काश उल मेहजूब, unveiling of the veil to explain the meaning of tasawwuf and those who practice is it, that is the Sufi. So उन्होंने आके वो कहाँ पे रहने लगे थे, लाहौर, दैट मीन्स हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में वो रहने लगे थे, ठीक है। जहाँ जब वो वहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक को उन्होंने पर्शियन में लिखा था, और बुक का नाम था कश्फ उल मेहजूब। सो कश्फ उल मेहजूब का मतलब है अनवेलिंग ऑफ द वेल, पर्दा को क्या करना, हटाना, ठीक है, लाइक कुछ हिडन चीज़ को क्या करना, एक्सपोज करना, ठीक है। उसमें क्या किया है उन्होंने, तसव्वुफ, दैट मीन तसव्वुफ क्या है, एक इस्लामिक टेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ हुआ है। सो तसव्वुफ का मतलब होता है सूफीज़म। उन्होंने सूफीज़म को एक्सप्लेन किया है। एट द सेम टाइम लाइक सूफ़ी प्रैक्टिसेस, जो भी इस सूफ़ी को प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने इस बुक पे क्या किया है, लिखा है, ठीक है। किसने, अब्दुल हसन अल हुजवुरी ने लिखा है, ठीक है। हुजवुरी डाइड इन 1073 एंड वॉज बरीड इन लाहौर। सो हुजवुरी का डेथ 1073 में हुआ था, और उनको लाहौर में ही दफनाया गया था। बरीड का मतलब है दफनाना। The grandson of Sultan Mahmud of Ghazni constructed a tomb over his grave, and his tomb shrine became a site of pilgrimage for his devotees, especially on his death anniversary. So जो हुजूरी का ग्रैंडसन था, उन्होंने उनके नाम पे एक छोटा सा क्या किया, लाइक मकबरा बना दिया। टॉम का मतलब होता है मकबरा, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइक कपूर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनका नाम पे एक मकबरा बना दिया। सो बाद में जाके उसको क्या किया, एक होली प्लेस के नाम से क्या किया, जाना गया, ठीक है। सो वहाँ पे क्या करते थे कि लोग वहाँ पे क्या करते थे, एज अ होली प्लेस वहाँ पे विजिट करने के लिए आते, जैसे जो भी लाइक
हुजवीर को लाइक रेस्पेक्ट देते थे, उनको फॉलो करते थे, वो लोग वहाँ पे आते थे, ठीक है। उनका जैसे उनका डेथ एनिवर्सरी में क्या करते थे, लाइक वहाँ पे प्रेयर वगैरह करते थे, तो ये सब चीज़ करते थे उनके श्राइन पे आके, ठीक है। तो इवन टुडे हुजवीरी इज revered as दाता गंज बक्स और गिवर हु bestow treasures, and his mausoleum is called the दाता दरबार और कोर्ट ऑफ द गिवर। सो इसी हुजवीरी को क्या बोलते हैं लोग, प्यार से रेस्पेक्ट देके, रेवर का मतलब है टू गिव रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देके उनको दाता गंज बक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है गिवर हु बेस्टोस ट्रेजर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं लोगों को नवाजते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा क्या हो, लाइक प्रॉपर्टी हो, धन हो, दौलत हो, ठीक है। और उनके जो मौसलिम है, ठीक है, उनका जो टर्म है, दैट मीन्स उनका जो कबर है, उनको क्या बुलाया जाता है, दाता दरबार, ठीक है, कोर्ट ऑफ द गिवर। सो सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग कितना ज़्यादा क्या करते हैं, एक लाइक इंसान जो क्या कर इंसान जो सूफीज़म के बारे में वो बंधक बन के आए थे, उनको लोग बहुत किसे रेस्पेक्ट देते थे, और उनको दाता गंज बख्श भी बोला जाता था, और उनका जो मौसलिम टॉम था, उनका जो कबर था, उनको क्या बुलाया जाता था, दाता दरबार, ठीक है। सो दिस वॉज द खानका, ओके, एंड द लाइफ इन द चिश्ती सिलसिला। सो मैंने आपको खानका के बारे में डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो नाउ आई मूव टू द प्रीवियस। सो आप देख सकते हो, एवरीवन कैन सी दिस राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेजर टीचर्स है चिश्ती सिलसिला से, ठीक है। सो एक है शेख मोइनुद्दीन सीजी, वो 13 सेंचुरी में आए थे, और उन्होंने अपना दरगाह कहाँ पे बनाया था, अजमेर में बनाया था। देखिए एक ही सिलसिला का है, पर डिफरेंट जगह में क्या हुआ, स्कैटर, दैट मीन्स वो लोग फैल गए हैं। जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो 13 सेंचुरी में आए थे, पर उन्होंने दिल्ली में जाके अपना दरबार बना लिया, ठीक है। ऐसे ही करके शेख फारुद्दीन गंजी शंकर साकर, वो 1265 में आए थे, पर उन्होंने अपना दरबार कहाँ पे बनाया था, दरगाह ने दरगाह आजोधन पाकिस्तान पे। शेख निजामुद्दीन औलिया, वो 14 सेंचुरी में आए थे, दिल्ली में बनाया था। शेख नासिरुद्दीन चिराग ई दहली, उन्होंने दिल्ली में बनाया था। सो देखिए सिलसिला कैसे बनता है। सो this was the important teachers of the Chishti silsila. So for today I will like wrap up my class here, okay. So I'll see you with the same subtopic but with different point, okay. Thank you very much and have a nice day.